केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर अटैक किया तो उसके बाद एक और काउंटर अटैक आया और फाइनली हरदीप पुरी जी ने एक लंबा ट्वीट करके समझाने की कोशिश की है कि कैसा उनका गवर्नेंस मॉडल जो है वो कांग्रेस के गवर्नेंस मॉडल से बेहतर है। हरदीप पुरी जी, एनडीटीवी पर आपका स्वागत है। सवाल ये है सर कि अगर गवर्नेंस मॉडल की चर्चा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गवर्नेंस मॉडल से हट करके पर्सनल अटैक और लाइज और डिसीट की बात हो रही है। आपका कहना बिल्कुल सही है मैडम। गवर्नेंस मॉडल अलग के हो सकते हैं, पर एक गवर्नेंस मॉडल है जो बीजेपी एक योजना बना के लाभार्थियों तक कुछ उस आर्थिक सुविधाएं देना चाहती है, वो तो गवर्नेंस मॉडल है। पर ये जो गाली गलौज का मॉडल है कि आप इस पे सरेआम झूठ बोल रहे हैं। अब मैं आपको एनर्जी प्राइस के बारे में बता दूं। आप कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और माननीय खड़गे जी, अगर महंगाई बढ़ गई है तो कांग्रेस वाले राज्यों को खोलो ना, पेट्रोल और डीजल का दाम 10 रुपए कम करें। और हमारे समय भी अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़े, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 समय, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और उसके बाद पेट्रोल और डीजल का दाम 15 रुपए और 17 रुपए कम किया। और माननीय खड़गे जी, आपने क्या किया? आपके एक पढ़े लिखे विद्वान वित्त मंत्री थे, उनका नाम था श्री पी चिदम्बरम जी। चिदम्बरम जी ने कहा कि महंगाई को रोकने के लिए एक ही कारण है, नाना जो है वो कर्जा ले ले, अपने पोते को बोले वो कर्जा चुका दे। तो उन्होंने 1,41,00,000 रुपए के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए, और उनके जो अगली जनरेशन और अगली जनरेशन, हम लोग 3,21,00,000 से अधिक लौटा रहे हैं। मतलब जितने का कर्जा था उसे 3 गुना हमें लौटाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोफ्लिगेट स्पेंडिंग, ये इररिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग थी। और आपको मैं थोड़ा ज्ञान देता हूं। ये लोग बात करते हैं मुफ्त बिजली की, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी। हमारा क्या मॉडल है गवर्नेंस का? माननीय प्रधान पैनल पे हम आपको थोड़ी सी कंसेशन देंगे। आप सोलर पैनल लीजिए, कंसेशनल रेट पे अपने आवास के छत पे लगाइए। जो बिजली प्रोड्यूस होगी उसमें 300 यूनिट आप अपना आवास चलाने के लिए करिए, मुफ्त नहीं। जो आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे और जो सरप्लस होगी बिजली, उसमें आप चार्जिंग स्टेशन लगाइए ईवी के लिए, या उसको ग्रिड में डालिए, उसका भी आपको कंसेशन मिलेगा। सो एक गवर्नेंस मॉडल है, दूसरा रेवड़ी है। अगर आप हर एक को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे तो पंजाब में जो हो रहा वही हो रहा। पहले कांग्रेस की सरकार ने वहां पे आर्थिक स्थिति को सत्यानाश किया, अब आम आदमी पार्टी की कर रहे। मान लो जो आरोप आप पर भी है ईश्वर की कृपा से रईस लोग वो भी 300 यूनिट के मैं सिद्धारमैया जी का ट्वीट देख रही हूं। उनका कहना है, उन्होंने प्रधानमंत्री को जवाब देते हुए ये कहा कि कर्नाटका में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इनहेरिट किया है आपकी सरकार से। उनकी सरकार आने से पहले भाजपा की सरकार थी, और वो 40% जो कमीशन सरकार थी, करप्शन सरकार थी। यही बोल रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो ड्रेन हुआ है रिसोर्सेज पर, उसकी वजह आप हैं। देखिए, मैं आपको 2 सवाल काउंटर देता हूं सिद्धारमैया जी को। हम बात कर रहे हैं इस समय, अगर कमीशन एजेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपने क्या इनहेरिट किया? आप कंटिन्यू कर रहे हैं, पॉइंट 1। दूसरा, ये मुद्दा स्कीम जो है, और जो आपकी धर्मपत्नी को 15 प्लॉट दिए गए हैं जो उन्होंने कहा हम लौटाने को तैयार है, ये भी आपने इनहेरिट किए हैं। मैंने बीजेपी में, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, 8वां साल है मेरा एज मंत्री, कभी मैंने नहीं सुना कि किसी मुख्यमंत्री की बीवी को 15 प्लॉट किसी तोहफे में आए हो। तो ऐसा है, इनको अपनी डिफेंस में जो भी कहना है कह लें, उसमें पब्लिक स्क्रूटनी होगी। आपने जो झूठे वादे किए हैं, रेवड़ी बांटने का काम किया है, और अगर कोई एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, देखिए मैं आपको एक चीज दावे से कहता हूं, इतनी भी टॉलरेंस नहीं है, जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे भारतीय जनता पार्टी। इनके जमाने जब इनकी केंद्रीय सरकार थी, इनकी वो वोकैबुलरी में क्या क्या वोकैबुलरी थी, 2G, 3G, कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG, अलग अलग किस्म के स्कैम थे। बीजेपी की सरकार के समय आपने अगर एलिगेशन किए तो हम
उसका सामना करने को तैयार हैं और बिल्कुल मैं एक नंबर की ये कंकॉक्शन है। और आप अपनी बात करिए, आपको कितनी देर हो गया सत्ता में, आप अपनी स्कीम जो गारंटी दी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आपके फैमिली को मुफ्त प्लॉट्स मिल रहे हैं, ये है वहां पे माहौल। लेकिन हरदीप पुरी जी, ये तो आप मानेंगे कि जो सवाल उन्होंने पूछे हैं उसके वजह से आपको जवाब भी तो देना पड़ रहा है। उनका कहना है कि अच्छे दिन, विकसित भारत, हमको जवाब नहीं देना पड़ रहा। 2 करोड़ नौकरियां, तो ये सब आपने प्रॉमिस किए थे, वो कहाँ है? देखिए विकसित, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे आप ट्वीट्स पढ़ लीजिए, सारे स्टेटिस्टिक दिए हुए हैं। जहां तक अच्छे दिन है मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमारी जो आर्थिक स्थिति थी विश्व भर में 10वें स्थान पे थी, आज वो 5वें स्थान में है। हमारा जो जीडीपी है $4 ट्रिलियन से पहुंच गया है। कुछ देर पहले 2 ट्रिलियन था, अभी जाके 5, 7 और 10 ट्रिलियन पे पड़ रहा है। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। और मान ले कि ये चलिए, आप हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, सर के ऊपर एक छत चाहिए, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना मिले, रेवड़ी नहीं है, ये क्राइटेरिया के अनुसार मिले। और 4 करोड़ और बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उसमें बिजली का कनेक्शन दिया है, उसमें पानी का, जल का कनेक्शन दिया, और जो कुकिंग सुविधा है वो एक परिवार को, जो लाभार्थी हैं उज्ज्वला योजना में, 6 रुपए का दिन का एक परिवार को खर्चा आता है। ये तो सहूलत है, ये सुविधा है। उनकी जो गारंटीज हैं रेवड़ी है, हमारी जो है योजनाएं हैं, और लाभार्थियों में और रेवड़ी में बहुत फर्क होता है। अगर कोई मिसयूज कर रहा है अपने बेनिफिट्स, वो करेक्ट की जा सकती है। पर आप किसी को एक बार मुफ्त की आदत दिलवा देंगे, वो कभी मुफ्त का माल छोड़ने को तैयार नहीं होगा। लेकिन भाजपा मतलब विश्वासघात कहते हैं, और जे का मतलब जो बीजेपी में है उसका मतलब होता है जुमला, यही मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। देखिए ऐसा है, हरियाणा में जलेबी बन रही थी, वो तो फंस गए। अब इनकी समस्या ये है कि महाराष्ट्र और झारखंड के भी जैसे हालात चल रहे हैं, तो ये कुछ भी कहेंगे, विश्वासघात, क्रेडिबिलिटी। अपने अंदर देखिए, अगली बारी अगर आपको सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार से बात करनी हो तो छप्पड़ में करना, एक कमरे में बैठ के। अगर माइक के सामने करेंगे, उनको डांट लगाएंगे, तो ये चीज बाहर आएगी। अब उसको अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसीलिए आज मैंने लंबी ट्वीट में जो भी इन्होंने सवाल उठाए, मैंने उसका जवाब दिया है। और मैं इनको ओपन डिबेट में किसी भी चैनल पे आप उनके रिप्रेजेंटेटिव को लाओ, हमारे लोग बैठ के उस पर बहस करने को, चर्चा करने को तैयार होंगे। लेकिन आप मानते हैं कि जब कांग्रेस ने या कोई विपक्षी दल ने इस तरह की रेवड़ी का अनाउंसमेंट किया है, तो वो चुनाव भाजपा के लिए कठिन हो गया है? बहुत सारे ऐसे इलेक्शन हुए हैं जहां पर आपकी मुश्किलात बढ़ी थी। बताइए। नहीं मैडम 2014 से तो कुछ कठिन हुआ नहीं। 2014 में 37 साल के बाद भाजपा की बहुमत आई, 2019 में 303 सीट आए। अभी भी 2024 में तीसरी बार हमारी प्री पोल अलायंस 292 है। उसके बाद हरियाणा हुआ, वहां पे भी जलेबी इनकी फंस गई, फैक्ट्री में ही रुक गई, फैक्ट्री के गेट से निकलने वाला था ट्रक, वहां रुक गया। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। लोगों तक अपने योजना को पहुंचाना और उसका प्रचार करना एक चीज होती है, और ये जो बिल्कुल जो अनरियलिस्टिक रेवड़ियों की, ये भी मुफ्त कर देंगे, वो भी मुफ्त कर देंगे, मेरे साथ तो हो चुका है। जब मैं नया मंत्रिमंडल में आया, केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली मेट्रो को मुफ्त कर दो, तो मैंने कहा भी उस 28,000 करोड़ का वो जो कर्जा लिया हुआ है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जिका से, वो कौन लौटाएगा? आज मेट्रो जबरदस्त चल रही है, 990 किलोमीटर। पहले जब मोदी जी ने दायित्व संभाला था 240-42 किलोमीटर थी, और 1000 किलोमीटर और बने। आपको लोगों तक सुविधा पहुंचानी एक स्कीम के थ्रू, वो असली विकास की इंडिकेशन होती है। ये मुफ्त रेवड़ियां बांटनी या जलेबी बांटनी, वो विकास नहीं होता, वो रेवड़ी बाजार होता है। चलिए हरदीप पुरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।